जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक और आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पॉली गुरुजी में। जी हाँ दोस्तों, ये 30 तारीख के सबसे बड़ा अपडेट है और अपडेट ये है दोस्तों कि प्रमोट का मेथड कंफर्म हो गया है, प्रमोट का रिजल्ट डेट भी फिक्स हो गया है, असाइनमेंट प्रैक्टिकल और का डेट भी कंफर्म हो गया, बैक एंड स्पेशल बैक पेपर भी कंफर्म हो गया। और बैक क्या सबका बैक पेपर होगा, चलिए बताएंगे। फिर यहाँ देख सकते हैं कि छात्र पहले मिले अंकों के आधार पर होंगे प्रमोट और दूसरे और चौथे सेमेस्टर के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। और साथ ही साथ जो डी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है। तो पूरी जानकारी को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वह न्यूज़। तो जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं दूसरे और चौथे सेमेस्टर के छात्रों को मिलेगा लाभ, मतलब कि इसमें सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है, उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा इस फैसला पे। तो यहाँ देख सकते हैं कि छात्र पहले मिले अंकों के आधार पर होंगे प्रमोट, मतलब कि जो छात्रों को पहले का अंक मिल चुका है, जैसे सेकेंड सेमेस्टर वालों को फर्स्ट सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर वालों को थर्ड सेमेस्टर में, तो उसके आधार पर इस सेमेस्टर का रिजल्ट बनाया जाएगा। और जो कमेटी गठित की गई थी उस कमेटी ने निर्धारित कर दिया है कि किस आधार पर बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। तो चलिए पूरी न्यूज़ पढ़ लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, लिखा हुआ है कि राजकीय पॉलिटेक्निक कानपुर, ये कानपुर से आया है न्यूज़। तो यहाँ देख लीजिए कि पॉलिटेक्निक के छात्रों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट करने के मानक तय कर लिए गए हैं। मतलब कि जो अभी तक मानक का उलझन चल रहा था वो मानक क्लियर हो गया है दोस्तों कि किस मानक पे आपको प्रमोट किया जाएगा। फिर यहाँ देख सकते हैं दूसरे व चौथे सेमेस्टर के छात्रों को पिछले सेमेस्टर की परीक्षाओं और असाइनमेंट में मिले अंक के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। मतलब कि दूसरे और चौथे सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको पिछले सेमेस्टर, मतलब अभी मतलब ऊपर बताया कि दूसरे सेमेस्टर को फर्स्ट सेमेस्टर के आधार पे और चौथे सेमेस्टर को थर्ड सेमेस्टर के आधार पे परीक्षाओं और असाइनमेंट में मिले अंक, जो आपको प्रैक्टिकल और सेशनल में अंक मिले होंगे, उसी के आधार पर फिर से सेशनल और प्रैक्टिकल में आपको अंक दिए जाएंगे और वही उसी के आधार पर अंक मिल करके और आपको प्रमोट किया जाएगा। 7 सदस्यीय कमेटी ने पहले और तीसरे सेमेस्टर में घोषित परीक्षा फल के 50% अंकों को कैरी ओवर कर समस्त विषयों में अंक देने का फैसला लिया गया है। मतलब कि यहाँ देख लीजिए क्या कहने का मतलब है कि पहले और तीसरे सेमेस्टर में घोषित परीक्षा फल, मैंने बताया ना कि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में जो आपका परीक्षा फल आया होगा, जो रिजल्ट आया होगा, उसका 50% अंकों को कैरी ओवर कर, मतलब कि 50% अंक ले लिया जाएगा प्रत्येक सब्जेक्ट का, ठीक है, और उसी के आधार पर समस्त विषयों में आपको अंक देने का फैसला लिया गया है। प्राविधिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि कमेटी की रिपोर्ट के बाद अब जल्द ही परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। मतलब कि इस कमेटी ने, जो 7 सदस्यीय कमेटी था, उसने सब कुछ निर्णय कर लिया है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, अब जल्द से जल्द ही आप लोगों का परिणाम घोषित हो जाएगा सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का। फिर यहाँ देख लीजिए क्या लिखा है कि निदेशक ने बताया कि 17 अगस्त से 5 सितंबर के बीच कक्षाएं चलाकर दूसरे, चौथे तथा अंतिम सेमेस्टर व पहले और अंतिम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं का अधूरा पाठ्यक्रम पूरा किया जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए कि दूसरे सेमेस्टर और चौथे सेमेस्टर तथा अंतिम सेमेस्टर, मतलब 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की कक्षाएं जो हैं वो 17 अगस्त से 5 सितंबर तक, और साथ ही साथ पहले और अंतिम सेमेस्टर, यहाँ सेमेस्टर नहीं होना चाहिए था, अंतिम वर्ष होना चाहिए था, पहले और अंतिम वर्ष, मतलब कि डी फार्मा के लिए है ये कि उनका भी अधूरा पाठ्यक्रम पूरा किया जाएगा। अंतिम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं की लिखित थ्योरी बैक पेपर और विशेष बैक पेपर की परीक्षा 7 से 12 सितंबर के बीच कराई जाएगी। देखिए यहाँ सबसे बड़ी खबर है अभी तक का कि बैक पेपर, अंतिम सेमेस्टर के छात्रों की लिखित थ्योरी बैक पेपर और विशेष बैक पेपर की परीक्षा 7 से 12 सितंबर के बीच कराई जाएगी। मतलब कि जो बैक पेपर है, चाहे सेकंड सेमेस्टर हो या फोर्थ सेमेस्टर, आप लोग भी तैयारी करते रहें, कंफर्म नहीं हुआ कि आप लोगों का नहीं होगा। तो ये बैक पेपर जो है
वो फाइनल ईयर का, और जो विशेष बैक पेपर है, जो लोग पास आउट हो चुके हैं किसी सब्जेक्ट में बैक है, उनका तो जरूर पेपर होगा। वो तिथि निर्धारित हो गई है कि 7 सितंबर से 12 सितंबर के बीच परीक्षाएं कराई जाएंगी। समिति ने निर्णय लिया है कि 1 से 5 सितंबर के मध्य दूसरे और चौथे तथा अंतिम सेमेस्टर वो पहले और अंतिम सेमेस्टर के छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं कर ली जाएंगी। मतलब कि 1 तारीख से और 5 तारीख तक सितंबर में आपका प्रैक्टिकल जो है वो सभी स्टूडेंट्स का, जो सेकंड सेमेस्टर हो, 4th सेमेस्टर हो, 6th सेमेस्टर हो, सबका प्रैक्टिकल करा लिया जाएगा 1 से 5 सितंबर तक। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए कि नए सत्र के शिक्षण कार्य की शुरुआत 1 सितंबर से, मतलब कि जो नए सत्र का कार्य चलेगा, कार्य प्रणाली चलेगी, वो 1 सितंबर से चलेगी। नए सत्र 2020-21 अध्यापन कार्य 1 सितंबर से शुरू किया जाएगा। इस दिन प्रथम सेमेस्टर और प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं की कक्षाएं लगेंगी। प्रथम सेमेस्टर मतलब कि जो अन्य ब्रांचें हैं उनकी प्रथम सेमेस्टर, और प्रथम वर्ष मतलब डी फार्मा या डी फार्मेसी, ठीक है, उनकी कक्षाएं लगेंगी। जबकि तीसरे और 5वें और अंतिम सेमेस्टर की कक्षाएं, छात्र छात्राओं की कक्षाएं 15 सितंबर से चालू होंगी। मतलब कि जो तीसरे और 5वें सेमेस्टर में स्टूडेंट पहुंचने वाले हैं उनकी कक्षाएं 15 सितंबर से चालू होगा, और नए सत्र की कक्षाएं 1 सितंबर से चालू होगा। ठीक है, तो अब दोस्तों सेकंड और 4th सेमेस्टर का जो रिजल्ट हो प्रमोट होने के बाद वो जल्द ही आएगा, और बैक पेपर की तैयारी करते रहें, क्योंकि फाइनल ईयर का बैक पेपर और जो पास आउट हो चुके हैं उनका स्पेशल बैक पेपर का एग्ज़ाम होगा। तो कहीं ये ना हो कि आपका भी बैक पेपर उसमें हो जाए, क्योंकि ये नहीं कहा गया कि आपका बैक पेपर नहीं होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बैक पेपर की तैयारी करते रहें, क्योंकि सब सब्जेक्ट में तो प्रमोट हो ही जाएंगे, बस बैक पेपर का टेंशन है। तो 1-2 बैक पेपर होगा तो उसकी तैयारी करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले न्यूज़ के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।